एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक है, जो सब्सक्राइबर्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि आपने जो है किस तरह की डाइट फॉलो की थी जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, IVF से पहले और बाद में आपने किस तरह से अपनी डाइट को जो है मेंटेन किया था। तो उससे रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो भी बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आते हैं जो मैंने वीडियोस में पहले से डाल रखे हैं। तो प्लीज़ आप जाकर उन वीडियो की हेडिंग और टाइटल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उन वीडियोस को चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने किस तरह से अपनी डाइट को फॉलो किया। सबसे पहले जैसे ही इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं और जब हमारे सामने ये कोई क्वेश्चन रखता है कि हमें IVF करवाना है, तो IVF में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने जो था बहुत सी मतलब चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। जैसे ही मेरा स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ, इंजेक्शन्स लगने मुझे स्टार्ट हो गए थे, तभी से मैंने जो है जो भी गर्म चीज़ें थी वो खानी बंद कर दी थी। अब आप ये बोलेंगे कि अभी विंटर स्टार्ट है, तो अगर विंटर्स हैं या समर्स हैं तब भी आपको कोई भी ऐसी गर्म चीज़ नहीं खानी है। गर्म चीज़ में अब आप पूछेंगे कि गर्म चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। मेरे पास ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये खाना चाहिए मैम, या दीदी हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, गर्म चीज़ों में आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी है। एक तो फ्रूट्स आप लेते हैं, फ्रूट्स में आपको पाइनएप्पल, पपाया ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको जो है अगर विंटर्स हैं तब भी आपको गर्म चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है। जिनका फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है उन्हें बिल्कुल भी अदरक, लहसुन और अदरक बिल्कुल भी चाय में नहीं डालनी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सी ऐसी दालें आती हैं जो गर्म होती हैं, आप अपने घर में बड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे आप विंटर्स में पालक है, मेथी है, आप इन चीज़ों को नहीं खाएंगे क्योंकि ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो गर्म होती हैं। आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। आप गाजर ले सकते हैं। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी बेटा HCG पॉजिटिव आएगा आप तभी वेट की करेंगे और तभी उसके बाद जो है गर्म चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ऐसा नहीं है। जब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है आपको कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है। दूसरा, आपको पानी जो है, आप अगर मेरी बात मानेंगे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने पानी भी गर्म नहीं पिया, क्योंकि पानी गर्म पीने से एकदम से अंदर बॉडी के अंदर जो है जलन सी हो जाती है। और मतलब मैंने इस चीज़ को भी अवॉइड किया। तो मैंने पानी भी गर्म नहीं पिया। कोल्ड या कफ़ या कुछ भी मुझे जैसे हो जाता था, मुझे एलर्जी की मेडिसिन लेनी कंपलसरी हो गई थी, क्योंकि उसमें मुझे जो है एंजियोडीमा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट 3 मंथ एलर्जी की टैबलेट वो भी डॉक्टर से पूछे बिना मैं नहीं लेती थी और कई बार उसको भी अवॉइड करती थी। तो कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी है। मतलब जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, पहला मैंने आपको बोला कि आपको कोई भी जो है गर्म चीज़ नहीं खानी है। दूसरा जो है आपको अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी है। आपको कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल ऐसा नहीं लेना है जिसकी तासीर गर्म होती है। आपको कोई भी दालें ऐसी नहीं खानी है जो गर्म होती हैं। आपको अगर कोल्ड कफ़ या कुछ भी हो जाता है, घर में होम रेमेडीज़ के लिए हम अदरक वगैरह चाय में डाल देते हैं, वो भी आपको नहीं लेनी है। या कॉफ़ी आपको नहीं लेनी है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है। अगर विंटर्स हैं, समर्स हैं, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है बिल्कुल भी अपनी तरफ से हम जितनी हो सके कोशिश करेंगे इन चीज़ों के लिए, तो हमें बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, आपने क्या चीज़ें खानी है। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन में आप बोलेंगे कि नॉन वेजिटेरियन हैं आप, तो नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स ले सकते हैं कि नहीं, तो एग्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। नॉन वेजिटेरियन में आपको प्रोटीन और चीज़ों से मिल सकता है, जैसे कि आप पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, कैल्शियम में आप केला ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लेंगे, जो चीज़ें आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जैसे कि फॉलिक एसिड चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है,
आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना है, जूस पीना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जूस में भी आप चुकंदर वगैरह मेरे से कितनी बार पूछ चुके हैं, तो चुकंदर जो है वो बिल्कुल छोटा सा पीस आपको लेना है। वो भी आपको ऐसे नहीं खाना है, आपको जूस के अंदर डालकर, जैसे आप जूस निकाल रहे हैं, ऑरेंज का जूस ले रहे हैं या कोई गाजर का जूस निकाल रहे हैं, तो उन सबको मिक्स करके जब आप जूस निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा, उसमें चुकंदर का एक पीस जरा सा छोटा सा ऐड कर दीजिए, ताकि आपके अंदर जो है आयरन और आयरन की कमी ना हो। विटामिन सी आपको लेना है, जैसे ऑरेंज आप ले सकते हैं, गाजर आप खा सकते हैं, गाजर को जो है जूस वगैरह आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। पालक भी अगर आप ले रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ मेरी अगर मानेंगे तो उसे अवॉइड कीजिए। पालक भी अगर घर में बन रही है तो आप उसको थोड़ा सा टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, अदरवाइज उसको अवॉइड करना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो यही इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर इन्फेक्शन से बचना है, आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो गया, मैं मानती हूँ कि इसमें मन तो करता है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, और आईवीएफ वालों को तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ों से बचना है, आपको इन्फेक्शन से बचना है, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, आपको फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको कॉफ़ी, कैफ़ीन ऐसी चीज़ों से बचना है, स्मोकिंग वाले एरिया में नहीं जाना है, आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी हैं, आपको उठते बैठते अपना ध्यान रखना है, आपको स्टेयर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आपको अवॉइड करनी है। जितनी हो सके अगर स्टेयर्स जाना उतरना ज़रूरी भी है तो 1 या 2 बार से ज़्यादा आपको स्टेयर्स पे उतरना या चढ़ना नहीं है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है आईवीएफ अपनी तरफ से आपका जो है सक्सेस होने के चांसेस, उसके परसेंटेज बढ़ जाएंगी। तो अगर फिर भी आपको, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो जितना हो सके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।